ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या यूक्रेन में भयंकर तबाही मचने वाली है? पुतिन के समर्थन में क्यों उतरा उत्तर कोरिया? रूस में क्यों तैनात हुई किम की फौज? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। आज हम इन तीन बड़े सवालों के साथ साथ रूस और उत्तर कोरिया की उस डेंजरस दोस्ती का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। रूस यूक्रेन जंग अब एक नए और बहुत ही भयानक दौर में पहुंच चुकी है। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने व्लादिमीर पुतिन की मदद के लिए न सिर्फ मिसाइलें भेजी हैं बल्कि अपनी मिसाइल यूनिट और सैनिकों को भी पश्चिम रूस में तैनात करना शुरू कर दिया है। अब सवाल उठते हैं कि क्या यूक्रेन तबाह होने वाला है? किम जोंग क्यों पुतिन का हनुमान बनने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर ये तबाही बढ़ी तो दुनिया का क्या होगा? आइए हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले सवाल की, क्या यूक्रेन में भयंकर तबाही मचने वाली है? अगर सीधे शब्दों में कहें तो हाँ, आने वाले दिन यूक्रेन के लिए अब तक के सबसे भयानक और खौफनाक दिन साबित हो सकते हैं। यूक्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी है कमजोर एयर डिफेंस, यानी यूक्रेन के पास रूस की मिसाइलों को हवा में मार गिराने वाले पैट्रियट जैसे हाई एंड एयर डिफेंस सिस्टम की भारी किल्लत है। बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान से बहुत तेज रफ्तार और सीधे एंगल से आती हैं, जिन्हें रोकना साधारण एयर डिफेंस के बस की बात नहीं होती। दूसरा, उत्तर कोरियाई मिसाइलों का कहर, ये भी बहुत बड़ा है। उत्तर कोरिया की ये मिसाइलें बहुत घातक हैं। हाल ही में रूस ने अगस्त के बाद पहली बार 2 उत्तर कोरियाई मिसाइलें दागी। मध्य यूक्रेन के रादुशिने गांव पर गिरे एक रॉकेट ने एक हंसते खेलते परिवार के 5 लोगों की जान ले ली। सर्दियों में यूक्रेन को डार्क एज में धकेलने की साजिश चल रही है। रूस की चाल ये है कि उत्तर कोरिया से मिलने वाली 120 बैलिस्टिक मिसाइलों और 6 लॉन्चरों का इस्तेमाल सर्दियों के दौरान यूक्रेन के पावर ग्रिडों और बिजली घरों पर किया जाए। जब माइनस तापमान में बिजली और हीटिंग बंद हो जाएगी तो यूक्रेन के नागरिक ठंड से बेहाल हो जाएंगे। हमलों की फ्रीक्वेंसी इससे बढ़ेगी। जब रूस के पास मिसाइलों की तादाद अचानक इतनी बढ़ जाएगी तो वो एक साथ दर्जनों मिसाइलें दागेगा। जब एक साथ इतनी मिसाइलें आएंगी तो यूक्रेन का एयर डिफेंस पूरी तरह से ठप हो जाएगा। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, पुतिन के समर्थन में क्यों उतरा उत्तर कोरिया? उत्तर कोरिया कोई रूस का पुराना जिगरी दोस्त नहीं है जो बिना किसी स्वार्थ के युद्ध के मैदान में कूद पड़े। किम जोंग उनका ये कदम बेहद सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तकनीक का लालच है उन्हें। उत्तर कोरिया पर सख्त अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां लगी हुई हैं। किम जोंग को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम, जासूसी सैटेलाइट और अत्याधुनिक सबमरीन यानी पनडुब्बी के लिए रूस की एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी चाहिए। इसके साथ ही उत्तर कोरिया भूखमरी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पुतिन के बदले में उत्तर कोरिया को लाखों टन अनाज, तेल और आर्थिक मदद मिल रही है। एक फायदा और हो रहा है उत्तर कोरिया को, मिसाइलों की लाइव टेस्टिंग हो रही है। उत्तर कोरिया ने अपनी मिसाइलों का परीक्षण केवल अपनी जमीन या समुद्र में किया है। किम जोंग ये देखना चाहते हैं कि उनकी KN-23/24 मिसाइलें अमेरिकी एयर डिफेंस के खिलाफ असली युद्ध में कैसा काम करती हैं। यूक्रेन उनके लिए एक तरह की टेस्टिंग लेबोरेटरी बन गया है। अमेरिका विरोधी फ्रंट किम जोंग और पुतिन दोनों का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है। किम दिखाना चाहते हैं कि वो एक नई सुपर पावर एक्सिस यानी रूस, उत्तर कोरिया, ईरान का हिस्सा है और वो अमेरिका के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। अब आते हैं तीसरे सवाल में, रूस में क्यों तैनात हुई किम की फौज? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी रूस के वोरोनेज क्षेत्र में रूस की 112वीं मिसाइल ब्रिगेड के अंतर्गत उत्तर कोरियाई मिसाइल यूनिट को तैनात किया जा रहा है। इसमें लगभग 90 उत्तर कोरियाई सैनिक, तकनीशियन, 120 बैलिस्टिक मिसाइलें और 6 लॉन्चर शामिल हैं। रूस का खाली होता मिसाइल भंडार, 2 साल से चल रहे युद्ध के कारण रूस का अपना मिसाइल स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। रूस की फैक्ट्रियां उतनी तेजी से मिसाइलें नहीं बना पा रही हैं जितनी तेजी से उनका इस्तेमाल हो रहा है। एक और वजह है ऑपरेट करने के लिए किम के एक्सपर्ट्स। उत्तर कोरियाई मिसाइलें रूसी सिस्टम से थोड़ी अलग होती हैं। उन्हें सेट करने, निशाना लगाने और लॉन्च करने के लिए उत्तर कोरियाई तकनीशियनों की मौजूदगी जरूरी है। एक और वजह है रूस के अपने सैनिकों की बचत। इस तैनाती से रूस के सैनिकों पर बोझ कम होगा और वो फ्रंट लाइन यानी युद्ध के मैदान पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। अब बात करते हैं पुतिन और किम जोंग उनके रिश्ते कैसे हैं आखिर? पुतिन और किम जोंग उनके रिश्ते की शुरुआत सिर्फ जरूरत से हुई थी, लेकिन आज ये रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल चुकी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है इसकी।
सोवियत संघ के जमाने में रूस ने उत्तर कोरिया की स्थापना में मदद की थी, लेकिन बीच के दशकों में रूस ने उत्तर कोरिया से थोड़ी दूरी बना ली थी। 2024 का टर्निंग पॉइंट भी है इसमें। जब पुतिन ने उत्तर कोरिया का दौरा किया तो दोनों देशों ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट यानी आपसी रक्षा समझौता साइन किया। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर दोनों में से किसी भी देश पर हमला होता है तो दूसरा देश उसकी सैन्य मदद करेगा। इतना ही नहीं, पुतिन और किम जोंग उनका रिश्ता पूरी तरह व्यावसायिक है। रूस को गोला बारूद और मिसाइलें चाहिए, जबकि उत्तर कोरिया को तकनीक और पैसा। दोनों नेता एक दूसरे को अमेरिका के खिलाफ अपना सबसे मजबूत ढाल मानते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठना और भी जायज है, अगर और भयानक तबाही मची तो किसे नुकसान हो सकता है? अगर ये जंग इसी तरह आगे बढ़ी और उत्तर कोरियाई मिसाइलों ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई तो इसका असर केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। पहला, यूक्रेन का मानवीय संकट। हजारों बेकसूर नागरिकों की जान जाएगी, लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और यूरोप में शरणार्थियों यानी रिफ्यूजीज का एक नया संकट पैदा हो जाएगा। दूसरा, ग्लोबल इकोनॉमी पर मार। रूस यूक्रेन का युद्ध बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के दाम आसमान छूने लगेंगे। भारत समेत पूरे विश्व में महंगाई तेजी से बढ़ेगी। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। उत्तर कोरिया की खुली एंट्री से नाटो देश भी यूक्रेन की सीधी मदद करने या अपने आधुनिक हथियार और सैनिक भेजने पर मजबूर हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। पुतिन और किम जोंग दोनों ही परमाणु शक्ति से लैस हैं। अगर युद्ध रूस के हाथ से निकलता दिखा या पश्चिमी देश बहुत हावी हुए तो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका कई गुना बढ़ सकती है। उत्तर कोरियाई फौज और मिसाइलों की रूस में ये तैनाती केवल एक सैन्य घटनाक्रम नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि ये युद्ध अब सिर्फ दो देशों का नहीं रहा, एक नया वैश्विक संकट बन चुका है। अगर जल्द ही कोई कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो दुनिया को एक ऐसी तबाही का सामना करना पड़ सकता है जिसकी भरपाई दशकों तक नहीं हो पाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।